वंदे गुरुपदद्वन्द्वं वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यदेवं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपरदेवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरो द्विजवरो जगद्धर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददामि तं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि
यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आलोल चंद्रकल सद्वनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणय कैलिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतो प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्दकलशतवनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणय कैलिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, भगवत भक्तों कभी भी समाज का जो चिंता का स्रोत है, इसमें अपने को बहा नहीं देता है। भगवत भक्तों कभी भी समाज में चलने वाला जो कंसेप्शन है, जो भाव है, जो चिंता का स्रोत है, इसने अपने को गंवा नहीं देता है। भगवत भक्तों कभी कनक कामिनी, ये जगत का कनक कामिनी प्रतिष्ठा लुलूप नहीं है। ये जगत का जो कनक कामिनी, ये कनक कामिनी जागतिक, ये प्रतिष्ठा लोलुप भक्तों लोग नहीं है। भगवत भक्तों प्रतिष्ठा लोलुप नहीं, लोगों का प्रशंसा या तो निंदा, इन दोनों में ही वो समान विचार रखता है। मतलब निंदा में भी कुछ आता जाता नहीं, प्रशंसा में भी उसका कुछ फूलता नहीं हृदय में। प्रशंसा निंदा में सामुद्रिक समान दर्शन है। ओ वैष्णव अदोषदर्शी कभी भी लोक धर्मों, वेद धर्मों, सामाजिक तारण भत्सन, घृणा, लज्जा, इन सभी में उदासीन रह के, इन सभी चीजों में उदासीन रह के हर वक्त विप्रलंब भाव लेकर कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण का सेवा में नियोजित है। लोग मेरे को रागानुगा भक्त, रूपानुगा भक्त बोल के प्रशंसा करे, इसका कोई विचार इनके हृदय में आता नहीं। भगवत सेवा ये अनुगत्य का विषय है। चाहे वो राग भजन करे, कुछ भी करे, विधि मार राग में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कृष्ण भजन है ही, कृष्ण भजन का विषय ही है अनुगत्य में करना। भगवत भजन बिना अनुगत्य होता ही नहीं। बिना अनुगत्य भगवत भजन सोचा ही नहीं जाता है। तो गुरु वर्गों का हिसाब से, गुरु परंपरा के हिसाब से, गुरु जी का, गुरु वर्गों का मतलब प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर का विचार का अनुसार हमको चलना है। विधि मार्ग अतिक्रमण करके कभी हम राग मार्ग में प्रविष्ट हो जाएंगे, फिर उसका बाद कामानुगा, रागानुगा ये सब विचार करेंगे। सो प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्ण भजन, हरि भजन अनुगत्य तो छोड़कर होता ही नहीं, चाहे कोई भी हो। कृष्ण अगर जीव को दया करना चाहता है
तब ही हरि सेवा करना संभव है। कृष्ण यदि अगर किसी जीव को दया करना चाहता है गुरु वैष्णव का माध्यम, फिर आगे चलकर हरि सेवा करना संभव है। नहीं तो मनुष्य जोनि का 14 पुरुषों का 14 पीढ़ी खानदान, नहीं तो किसी आदमी का मनुष्यों का 14 पीढ़ी माने 14 खानदान का कोई हिम्मत नहीं है। वो इतना हंगामा, इतना माया, इतना चारों ओर माया अत्याचार, चारों ओर विरोध, इतना हंगामा को समाधान करके हरि सेवा में नियोजित रहे, किसी बाप का हिम्मत नहीं। हरि सेवा इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक, कि मजे का विषय नहीं है। क्योंकि हम लोगों का जिंदगी में जन्म लेना, ये जो जन्म ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य सुतो शिवी रेधो मानो मदहप मानो, ये जो बोला, ये जन्म हमारा ऊंचा खानदान में, ये भी एक जोशित है। इसका भी मैं एक नाजायज फायदा लेने के लिए हर वक्त व्यस्त है। मैं ऊंचा खानदान का हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा करके तो जन्म नाम का एक जोशित है। ऐश्वर्य है प्रचुर, हमारा ऐश्वर्य नाम का एक जोशित है। पांडित्य तो हमारा ज्ञान बहुत है, पांडित्य नाम का तीसरा किस्म का जोशित है। और देखने में मैं अच्छा हूं, बहुत आदमी मेरे को पसंद करता है। ये जो है सौंदर्य नामक, दैहिक सौंदर्य नामक चतुर्थ जोशित, 4 नंबर जोशित। ये सब जोशितों को, ये सारे जोशितों को गोपीजन वल्लभ का सेवा में अगर ना नियुक्त किया जाए, ये सारे जो जोशित हैं, ये गोपीजन वल्लभ का सेवा में अगर नियुक्त ना किया जाए तो फिर हमको गला घोंट के मार डालेगा। यही जोशित मेरे को गला घोंट के मार डालेगा, भजन का कोई सवाल ही है नहीं। ये सारे जो जोशित हैं, ये गोपीजन वल्लभ का सेवा में नियुक्त करने से बस सारे समाधान है। भगवत संपर्कहीन दर्शन का बदले में अगर हम भोग बुद्धि के द्वारा जगत दर्शन करें, लड़की लड़का ये सब दर्शन करें, वो जोशित दर्शन में तरह तरह का असुविधा तो आना ही है, ये तो आएगा ही आएगा। भगवत संपर्क दर्शन का बदले में अगर मैं भोग बुद्धि एंजॉइंग मूड, भोग बुद्धि लेकर जगत दर्शन करे, जोशित दर्शन करने जाए तो तरह तरह का मुसीबतें आएगा ही आएगा। कौन रोक सकता? भगवत सेवक होने का बदले में अगर मैं जगत का प्रभु बनना चाहता हूँ, भगवत सेवक बनने का बदले में मैं अगर जगत का प्रभु होने का या जगत का ऊपर प्रभुत्व करने का इच्छा अगर हमारा हृदय में पैदा होए तो सारे सत्यानाश हो जाएगा। इससे बढ़कर बंधन किसी भी चीज में होगा नहीं। जगत का ऊपर आधिपत्य विस्तार करने का विचार लेकर अगर जगत दर्शन करने जाए, इसका ऊपर भयंकर बंधन और कुछ नहीं हो सकता। इस जगत में सारे आदमी सेव्य बनना चाहता है। इस जगत का, माया जगत का ये नेचर है। सारे आदमी रावण बनना चाहता है, भोग। सारे आदमी इस जगत में रावण बनना चाहता है।
ये नियम है, ये जगत का यही नियम है। इस जगत में सब आदमी सेव्य व प्रभु होने चाहता है, इसका नाम है अवैष्णवता। कदापि इसको वैष्णवता नहीं बोला जाएगा, इसका नाम है अवैष्णवता। सेव्य और सेवक का सहित संयोग योग सूत्रों का नाम है भक्ति। सेव्य और सेवक का साथ भगवान सेव्य है, हम लोग सेवक है। ये जो सेवा का साथ भक्ति का साथ भगवान का साथ जो नाता जोड़ने का जो व्यवस्था है, इसका नाम है भक्ति व सेवा। हमको दुनिया भर का आदमी सेवा करे, ये अभिमान है। ये कभी भी सेवा का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक वास्तव सेवक निष्किंचन त्रिनादपि वही सेवा कर सकता, बाकी कोई सेवा नहीं कर सकता। हम अगर हरि कथा भी श्रवण करें, हम अगर विग्रह का भी दर्शन करें, हम अगर परिक्रमण भी करें, कीर्तन भी करें, हरि कथा भी बोले, लेकिन अगर मालिक होके करे तो सारे पानी में गया। हम कर्ता होके श्रवण करें, हम मालिक, हम कर्ता, हम भी कुछ है, ऐसा विचार लेके जब हम श्रवण करने जाए, दर्शन करने जाए, कीर्तन करने जाए, स्मरण करने, ये कौर्मी का विचार है। मैं कौर्मी बन जाएंगे, एक कौर्मी का विचार है, अभक्त का विचार। जिस दिन जिस समय अपना अंदर से कर्तृत्व अभिमान सब लात लगाकर फेंक कर हमारा तमाम ताकत, तमाम क्षमता, विद्या बल, अर्थोबल, लोक बल, कुछ भी है, सारे अगर भगवत सेवा में नियुक्त करे तभी मेरा चरम मंगल हो सकता, उसका पहले नहीं। भगवत सेवक कैसा होता है? भगवत सेवक कभी भाषण नहीं देता है। भगवत सेवक हम लोग साधु संग में चौबीसों घंटा भगवान का सेवा करने का इच्छा रखते हैं। चौबीसों घंटा। अगर थोड़ा विश्राम लेने का भी प्रसंग है तब भी भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, गुरु जी का चिंतन करते रहे। भगवत सेवक हम लोग साधु संग में चौबीसों घंटा भगवान का सेवा करने के लिए तैयार रहे। हम लोग संपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से भगवत पाद पद्म में भरोसा रखने वाले, हम लोग अपना परंपरा का शिक्षा, आदर्शों, निर्देश, आदेश, उपदेश सबका ऊपर भरोसा रखने वाले, ये सारे जो बताया भगवत भक्त का सिम्टम है। तमाम मुसीबतें, समस्या का मीमांसा का लिए भगवान का क्या विधान है, भगवान क्या चाहता है, भगवान का क्या विधान है, इसी के ऊपर हम लोग भरोसा रखने वाले। इस जगत में जो पति पत्नी का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, बंधु बंधु का संबंध है, प्रभु भित्त का संबंध है, ये चार संबंध लेके हैं ये जगत में दुनिया का सेवा चलता है। सेवा कहलाने, ये तो सेवा कहलाने का लायक, ये तो सेवा कहलाने का लायक नहीं है, फिर भी क्या करें। इस जगत में पति पत्नी संबंधों, पिता पुत्र संबंधों, बंधु बंधु संपन्नों, प्रभु वित्त संबंधों, चार किस्म का संबंध लेके हम लोग सेवा में व्यस्त है।
अतत कर्म, माया देवी का सेवा में व्यस्त है। अपना स्वरूप ज्ञान का अभाव होने का कारण, अपना वास्तव स्वरूप ज्ञान का अभाव होने का कारण यह जगत में ये नित्य संबंध जोड़ के हैं आराम और आयस लेकर जिंदगी गुजार रहा है। अनित्य संबंध। इस जगत में जितना कुछ देखने में इन द फास्ट हैंड अच्छा लगता है, इस जगत में जो कुछ भी है देखने में इन फास्ट हैंड पहले देखो तो अच्छा लगता है, लेकिन अंतिम में बड़ा निराश हो जाओगे। महादबो हम परिणाम निराशा, सुखेरो लागिया ए घर बांधिनु उन्होंने पुड़िया गैलो। हमको ये एक घटना याद आ गया, इस सिलसिले में एक घटना आ गई। हम भगवान का कृपा से, गुरु जी का इच्छा से क्या करें, वृंदावन में यहाँ वहाँ डोलते थे, भजन होता कि नहीं हम जानते नहीं, ठीक है चलो क्या करें, लड़ाई झगड़ा तो होगा नहीं हमसे, तो क्या करें। एक दफे मैं शेरगढ़ पहुंचा, शेरगढ़ अर्थात कोसी कला से शेरगढ़ पहुंचे, वहाँ से ईचा दाऊ जी जाने का जगह है, वहाँ भी मैंने रहा ठाकुर जी का कृपा से। शेरगढ़ में एक नया बिल्डिंग है, उसमें एक भक्त तो नहीं है, भक्तों जैसा बोले महाराज इधर 2-4 दिन विराजो, खुद रसोई करके पाओ नहीं तो भिक्खा लाओ। हम ठीक है, वहाँ रहा। वो बोले यहाँ का विद्यालय है, विद्यालय में थोड़ा हरि कथा बोलो, हमसे देखा जाएगा। वहाँ उस बिल्डिंग का महिमा बोला मेरे को। कैसा महिमा? बोले महाराज ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है? बोले हाँ। हॉस्पिटल में तो कोई बीमारी कोई पूरा खाली है। बोले एक कहानी है। वो कैसा? बोले एक व्यक्ति ने यहाँ एक हॉस्पिटल बनाया, गांव का हॉस्पिटल। उसमें बेड फेड जो जितना सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है सब लाया है। और जिस दिन ओपनिंग है हॉस्पिटल का, उस दिन क्या हुआ? बोले अपना 2 लड़का बच्चा, ओ 7-8-10 साल का उम्र होगा, 7-8-10 साल का। डॉक्टर भी तनख्वाह दे के व्यवस्था किया। ओपनिंग सेरेमनी है, सारे लोग आए हुए हैं। और 2 बच्चा लोग जमुना में स्नान करने किया, जमुना में स्नान करने की जाके क्या किया, वहां छलांग लगाया। वो लोगों को पता नहीं था, नीचे में कीच था, कीच में गड़ गया, हल्ला मच गया चारों ओर। 2 बच्चा मर गया। बाद में पता चला जो व्यक्ति हॉस्पिटल खुला है उसी का बच्चा है। तो हमको ये मास्टर जो मेरे को लेके गया हुआ, बोले मार ये कहानी उसी का, हॉस्पिटल ओपनिंग में पहला मरीज आया, उसका अपना ही 2 लड़का मुर्दा। इसके बाद वो सब छोड़कर सब चला गया। देखो क्या आशा लेकर, कितना इनकम होगी, सब लेके विचार करके बैठा। अब भगवान का क्या, यही है जिंदगी। इसी का नाम जिंदगी। कोई अगर बोले महाराज संसार किसी को बोला जाता है, संसार का डेफिनेशन क्या है? मैंने भागवत से इधर उधर बहुत सारे बार चर्चा किया। इस दफे मैंने बोला दुनिया का समस्या को एक जगह इकट्ठा कर दो, दुनिया का समस्या का एक जगह इकट्ठा कर दो, हिमालय का मापिक, और दिखा दो, इसका नाम है संसार। इसी का नाम है संसार। इसमें अगर आपका रागानु का भजन करना है तो सावधानी से करें, सत्यानाश हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने बताया जो
माधवो हम परिणाम निराशा, सच्चा बात है। ये चार संबंधों में, जो चार संबंधों में एक न एक संबंधों मेरा तो है ही है। कुछ संबंध नहीं है तो पिता माता तो है ही है, अगर छोड़ भी दिया तो पिता माता तो है ही है, कोई अगर नहीं है तो ठीक है। ये चार किस्म का संबंध लेके हमारा ये जगत चल रहा है। ये चार किस्म का संबंध में एक भी संबंध अगर भगवान का साथ जोड़ लिया, इसमें ही हरि सेवा हो जाएगा। यही जड़ जगत से, इसी जड़ जगत से वैकुंठ लोक में जाने का व्यवस्था हो जाता, भगवान का सेवा शुरू भी हो जाता। इस जड़ जगत से वैकुंठ लोक के जाने का व्यवस्था भगवान का सेवा आरंभ करने से, शुरू करने से होता है। और दूसरे का साथ से सेवा लेने का विचार ग्रहण करने से, मालिक बनने का अगर ख्वाहिश जिंदगी में हो जाए तो आपको आसक्त, इस जगत में आसक्त होकर त्रिताप ज्वाला भोग करना ये निश्चित है। क्योंकि हम लोग कृष्ण नहीं है। हर आदमी कृष्णों का एक संस्करण, जैसे कोई साइंटिस्ट क्या करता है, एक जेट फाइटर या कुछ भी बनाने का पहले एक मॉडल बनाता है, तो हम लोग सब क्या ये कृष्णों को सामने रखकर कुछ नकली बनना चाहता है, कुछ अनुकरण। हम लोग कृष्ण नहीं, हम लोग प्रभु नहीं है, हम लोग कृष्ण का सेवक है, ये भूल जाते हैं। कृष्ण ही हम लोगों का नित्य सेव्य है, नित्य प्रभु है। हम लोग कृष्ण का इटर्नल सर्वेंट है, स्लेव्स है। कृष्ण का नित्य खरीदा हुआ गुलाम है, कृष्ण का खरीदा हुआ गुलाम है हम लोग। ये बात भूलने से, सेवा का विरुद्ध अभियान करने से संसार होगा ही होगा ही होगा ही। तब त्रिताप के जलन निश्चित होगी। दुखों का कोई सीमा नहीं रहेगी, दुखों का कोई सीमा नहीं रहेगी। संसार एक नरक का द्वार है। ऋषभ जी अपना पुत्रों को बताया, सतपुत्रों को, जिनका जोशित दर्शन है, इनका नरक में जाना निश्चित है, निश्चित है। जैसे न भोग्य बुद्धि, दुनिया में भोग्य बुद्धि। इसलिए ऋषभ जी अपना पुत्र को बताया, महोत्सेवा दारो माहू विमुक्तम मुमुक्तेर, महोत्सेवा दारो माहू विमुक्ति तमोदारम जशितम संगी संगम। महोत्सेवा करने से संसार से मुक्ति, और यशी संग करने से बस दुख का कोई सीमा नहीं। संसार नरक की धार है, जोशितम से तमोदारम, नरक का धार। कृष्ण के भूलने के कारण, कृष्णों को भूलने के कारण संसार। ताई शास्त्रों में लिखा गया, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, चार वर्णाश्रम में कोई भी बंदा, चार वर्णाश्रम में अवस्थित कोई भी बंदा अगर कृष्ण नहीं भजे, सकर्म करिलो से रौरवे परिमजे, से अपना कुछ क्रियाक्रम तो जरूर किया होगा, लेकिन ये नरक में वो पढ़ के जलता है, नरके परिमजे। अपना कर्म करने से भी नरक में पढ़ के।
रागवत्म चंद्रिका बड़ा टिपिकल किताब है। जो लोगों का भजन में एकांतिक रूप में लगन है, वो लोगों का लिए ही एक किताब है। ये साधारण कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि ब्रजोभाव का प्राप्ति का मार्ग, ब्रजोभाव प्राप्ति का अन्वय वैदिक रूप से ये ब्रजोभाव प्राप्ति का जो मार्ग है, ये मार्ग इसमें प्रदर्शित किया गया। भक्ता अहम एकया ग्राह्यो, ये भगवान का ही बात है। भगवान खुद बोला भक्त्या माम अभिजानति, ये भी भगवान ही बोला। भक्ति रे नैवं नयति, भक्ति रे नैवं दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषः भक्ति रेव भूयसी इत्यादि तमाम शास्त्रों का वाक्यों के द्वारा भक्ति को ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय निर्देशित किया गया, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये भक्ति अनंत भक्त है भगवान का, अनंत ब्रह्मांडों में, अपराकित जगत में, प्राकृत जगत में बहुत सारे भक्त है। हर एक का सेवा का चेष्टा एक नहीं है, भक्ति का भाव एक नहीं है, अलग अलग सा होता ही है। एक जैसा लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर होगा। भगवान का एक इच्छा है, प्राकृत अपराकृत जगत में जहाँ जो भी हो, धीरे धीरे ये सब जीवात्मा हमारा पास पहुँचे, हमारा साथ पहुँचे, हमारा सेवा करे, हम उनका साथ अपना प्रेम प्रीति विनिमय करने के लिए लीला करते रहते हैं। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधा लीला। हमारा भक्तों का विनोद, आनंद देने से, आनंद देने का कारण, आनंद देने के लिए मैं ये तरह तरह का सेवा का चेष्टा करते। श्रील कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है चैतन्य चैतामृत में, वेद शास्त्र कहे संबंध विद्यो प्रयोजन, कृष्ण प्राप्यो संबंध भक्ति प्राप्यर साधन, अविद्यो नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। चैतन्य चैतामृत में मध्यखंड में 20वां अध्याय में लिखा हुआ है। वेद शास्त्रों में पता नहीं चलता कहाँ संबंध है। तमाम वेद को पढ़ने का बाद मोहित हो जाता है बड़े बड़े पंडित। इसलिए भगवान ने बताया वेदोश्यो ईश्वर आत्मोत्त्रात तत्व मुह्यंति सुरयो। वेद मैं ही हूँ, वेद वेदांत रूप में मैं अवतीर्ण हूँ। इसीलिए ये वेद का गहरा विचार समझने में बड़े बड़े महात्मा मतलब दिव्य सूरीगण मोहित हो जाता। महात्मा मतलब अगर शुद्ध वैष्णव है ये तो समझेगा जरूर, ये तो समझेगा जरूर। ये समझेगा, अगर नहीं है तो कौन समझेगा। तो वेद शास्त्र कहे संबंध अविद्यो प्रयोजन, कृष्ण प्राप्यो संबंध भक्ति प्राप्यर साधन, अविद्यो नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, और पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। ताले हम लोग देखा वेद शास्त्र कहे संबंध अविद्यो प्रयोजन, कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन चैतन्य चैतामृत में बोला है। अखिल रसामृत मुक्ति भगवान नंदनंदन कृष्णो, 12 रसों का मूर्त विग्रह है कृष्ण। 12 कैसे? पंचो मुखो सप्त गौनो, हास्यो विवत्सो भयंकर, सब लेकर ये जो है ये सारे
गिन सारे अगर गिनती करे तो 12 किस्म का रस, 5 मुक्ष है, आसाद गौण है, व्यभिचार संचारी भाव ये सब लेकर रस मूर्तमान हो जाता है। जैसे कि इन पर्सोनिफाइड फॉर्म मेरा सामने उतर आया है। इसीलिए श्रील सच्चिदानंद ठाकुर जी ने रसों का चरण में विनती किया भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, हे रस कृपा करे हम पर दया करे। ऐसा करके भक्तिविनोद ठाकुर जी ने रस का चरण में प्रार्थना किए, मतलब रस। ताले कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन, अखिल रसामृत मूर्ति, द्वादश रस का मूर्त विग्रह कृष्ण ही एकमात्र संबंध विचार का चरम परम तत्व। भक्ति ही भगवान को प्राप्ति करने का एकमात्र साधन समझ लेना। किसी चालाकी से भगवान मिलता है। महाप्रभु जी ने राय महाशय के साथ चर्चा करते हुए भी यही बताया, जो हमको ऐसे अब बताए कृपा करके, साध्य वस्तु साधन बिना, महाप्रभु जी ने बताए साध्य वस्तु साधन बिना केहो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पाइबार उपाय। साध्य वस्तु बिना साधन चालाकी करके कभी मिलता नहीं। साध्य वस्तु साधन बिना केहो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पाइबार उपाय। कृपा करके आप बताएं कैसे प्राप्त किया जाए। तो फिर भक्ति ही एकमात्र साधन, जिनके द्वारा साध्य वस्तु प्राप्त किया जाने का बारे में महाप्रभु जी ने बताया। और प्राप्ति क्या करना है न, कृष्ण प्रेम मुख्य प्रयोजन। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का तीन भाग है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का 3 स्टेज है। अगर कोई कंफ्यूजन में आ जाए, साधन भक्ति में है, अब अपने को सिद्ध हो समझ ले, तो विवर्तो कंफ्यूजन उपस्थित हो, इनका जिंदगी फेर में पड़ जाएगा, इनका जिंदगी में फेर पड़ जाएगा, बहुत भयंकर। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, पोपात कह रहे हैं इन तीनों में फर्क समझने का यत्न करें। इन तीनों में क्या विशेष है इसको समझने का कोशिश करें। साधन का परिपक्व अवस्था में, साधन का ग्रेजुअल परिपक्व अवस्था में पहले भाव भक्ति, और भाव भक्ति घनीभूत होकर प्रेम नाम आस्वादन किया, प्रेम नाम ग्रहण किए। इसीलिए पहले भी बताया भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद लिखा, किति साधा भवेत सद्दो भाव सा साधन विदा नित्य सिद्धस्व भावस्व प्राकट्यम हृदय शब्दता। कृष्ण प्रेम कभी भक्त संग के अलावा होता ही नहीं। जैसे भक्ति का मूल में कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, ये तो कृष्ण भक्ति का मूल है, रूट कॉज। इसके अलावा प्रेम प्राप्ति करने के लिए भी भक्त संग जरूरी है, इनके अलावा प्रेम प्राप्ति संभव। तो फिर कैसे ऐसे लिखा हुआ है शास्त्रों में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्दों को बोनो है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्दों को बोनो है, शोभनादि शुद्ध चित्त करे। हाँ कथा बात ठीक है। कृष्ण प्रेम अंदर में छुपा हुआ है, ये ठीक है। शुद्ध चित्त होने के बाद साधु संग में उसी भाव के द्वारा जो साधु का
संग कर रहे हैं, इसके द्वारा हृदय में प्रकाशित हो जाता है। याद रखें, तमाम जीवात्मा को क्या बताया गया? जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्यो दास। जीवों का स्वरूप बताया गया कृष्ण का नित्यो दास। लेकिन कभी भी ये नहीं बताया गया जीवे स्वरूप होय नित्य कृष्ण भक्तो, ये नहीं बताया। जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्यो दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य भक्तो, ऐसा नहीं, क्योंकि भक्ति प्रकाशित नहीं होता। भक्तो संग में भक्ता संज्ञातया भक्त्या, भक्तो संग सारा भक्ति होता है। इसलिए दासो, हमारा अगर कोई दास है, सेवा करे ना करे, लेकिन वो दास है, सेवा कर सकता, नहीं भी कर सकता। जीवे स्वरूप ही है, जीवों का जो स्वरूप है ये कृष्ण का दास, ये सेवा करना ही इसका, लेकिन नहीं कर रहा। दास तो है, ये तो पक्का बात है, लेकिन नहीं कर रहा, तो क्या करे? इसीलिए जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यो दास बोला गया। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यो भक्तो, ऐसा कभी नहीं बताया गया, ऐसा कभी नहीं बताया गया, कभी नहीं, किसी जगह। अभी ध्यान दे, कृति साध रथामृत सिंधु में लिखा है, कृति साधा भवेत साधो भावा सा साधनो विदा नित्य सिद्ध स्वभावस्व प्राकट्यम हृदय साधोता। इसका मतलब है साधो भाव भक्ति, साधो साधन का समय में जो हमारा भाव भक्ति, तब कृति अर्थात इंद्रियों के द्वारा साधित अर्थात साधन हो रहा है, ऐसा लगता है। इसका पीछे राज है, हमने पहले भी बोला, भक्ति देवी कृपा करके तमाम इंद्रियों का ऊपर अधिष्ठित हो जाए, इसका बाद लगता है कि इसका इंद्रियों सेवा में लगने का जो एक प्रेरणा मिलती है। तो साधो भाव भक्ति जब इंद्रियों सेंस ऑर्गन के द्वारा साधो बोलकर देखा जाता है, तब इसको साधन भक्ति बोले। ऐसे विचार करो, ऐसे अगर जनरल साधारण विचार करो तो मेटेरियल सेंस ऑर्गन और माइंड के द्वारा भगवान का सेवा करना बिल्कुल असंभव है। ऐसे अगर जनरल विचार करो तो अपना जो मेटेरियल सेंस ऑर्गन एंड माइंड है, इनके द्वारा भगवान का सेवा करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन अगर कृपा करके भक्ति देवी तमाम इंद्रियोग्राम में सरा अधिष्ठित होकर सेवा करने का प्रेरणा देती है, तो हमको प्रेरणा मिलती है और सेवा करने का उसी समय ये जो साध्य है उस समय साधन। भक्ति ही जीवों का नित्य सिद्ध भाव है। इनको हृदय में प्राकट्य अवस्था में लाने का नाम है साध्यता। अगर है तो क्या दरकार साधन? बोले समझा नहीं है, ये तो है, लेकिन इसको प्रकट अवस्था में हृदय का अंदर में प्राकट्य अवस्था में लाने का नाम है साध्यता। श्रील कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है चैतन्य चैतामृत में, श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण, ध्यान दे, काल भी इस बात को उठाया। अगर श्रवण कीर्तनादि अंगो ही वाइटल है, ये मुख्य भंग, काल बताया टिपिकल चीज है, फिर भी समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अगर समझे तो अच्छा है, मंगल है। तो श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन आदि क्रिया तार स्वरूप लक्षण। स्वरूप का मतलब श्रवण कीर्तन अगर किसी का जवान में हो रहा है तो यूं समझना, पक्का समझना, ये भक्ति है। दूसरा जो लक्षण है, बाकी क्रियाकर्म के द्वारा पता चलता है ये भक्तों,
ये तटस्थ लक्षण हो सकता है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताया श्रवण कीर्तन श्रवण आदि क्रियातार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण उपजे प्रेम धन। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय शोभन आदि शुद्ध चित्त करे। अनुकूल भाव जो भाव आपका हृदय में है उसी भाव का अगर कीर्तन करे तो अच्छा है। और अनुकूल भाव का साथ श्रवण कीर्तन स्मरण यही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। अन्नाविलास त्याग ज्ञान कर्मों का साथ संबंध छेद करना, ये इसके द्वारा जिसका अंदर में अनन्य भक्ति है, अन्नाविलास नहीं है, ये तो ज्ञान कर्मों के साथ संबंध छेद करके ही बैठा हुआ है। इसी स्वरूप लक्षण प्रेम धन उत्पन्न करने में समर्थ है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध वस्तु है, ये कभी साध्य नहीं है, फिर भी प्राकट्य अवस्था में लाना जरूरी है। शुद्ध भक्ति छोड़कर दूसरा तरीका से उपयोग करने से मिलता नहीं। केवल मात्र शोभन आदि के द्वारा विशुद्ध, केवल मात्र शोभन कीर्तन आदि के द्वारा विशुद्ध चित्त हृदय हो जाए, ये संभव है। दूसरा तरीका से किसी भी हृदय को निर्मल बनाना संभव। चेतो दर्पणम अर्जुनम भव महागवग्नि निर्वापम से कैर वचंदिक वितरुण विद्यावधुर जीवनम आनंदन बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित स्वादनम सर्वात्म स्मपरम परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। ताले शोभन कीर्तन आदि क्रिया के द्वारा, यही साधन अंग के द्वारा आगे चलकर किसी का चित्तो विशोधित हो अर्थात विशुद्ध होना संभव है। यही साधन भक्ति दोनों का लिए ही एप्लीकेबल है। एक अगर कोई अगर सोचे वैदिक भक्ति ये भी करे, रागानुगा भक्ति में ये भी करे, दोनों का ही काम है। अनुकूल भाव से श्रवण कीर्तन करे, सुनते 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 भगवान में अनुराग पैदा हो। रागहीन जरा अनुराग नहीं है, राग नहीं है, ये शास्त्रों का आज्ञा लेकर भजन करे। इसको वैदिक भक्ति शास्त्र में बोले। राग बोलने से आत्मा रागहीन, जिन्होंने ब्रजवासी का अनुगत्य में नहीं है, शास्त्रों आज्ञा लेकर करे, ये वैदिक भक्ति शास्त्र में गाय। राग बोलने से आत्मा का परमात्मा प्रति स्वाभाविक तृष्णा व अनुराग, इसी को ही समझा जाए। हृदय में इसी स्वाभाविक राग का उदय हुआ नहीं, किंतु शास्त्र वाक्यों का श्रद्धा का उदय हुआ है। तद अवस्था में साधु गुरु पदाश्रय में शास्त्रादेश में जो भजन, यही वैदिक भक्ति है। वैदिक भक्ति विधि निषेधात्मक 64 किस्म का वर्णन किया गया। उसमें सबसे मुख्य है आदौ गुरु पदाश्रयो तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। ये सब संगों का अंदर में साधु संगो, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास आज श्रद्धा का साथ भगवान का श्रीमूर्ति का सेवा करें। महाप्रभु जी ने ये 5 अंगों को बड़ा वाइटल बताया। क्या बताया? बोले साधु संगो, वास्तव साधु संगो, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास अथवा धाम्यवास और श्रद्धा का साथ श्री मूर्ति का सेवन, ये 5 किस्म का साधन महाप्रभु जी ने खुद बताया। दोज आर द वाइटल्स ऑफ ऑल, सबसे तगड़ा है। सर्वो साधन श्रेष्ठ। महाप्रभु जी ने बताया
সর্বসাধন শ্রেষ্ঠ এই 5 অঙ্গ, ইহার অল্প সঙ্গ होने से कृष्ण प्रेम लाभ होता। कृष्ण प्रेम लाभ है ये अल्प संग प्रेम। थोड़ा सा भी अगर प्रेम का साथ, प्रीति का साथ ये संग हो जाए, या थोड़ा सा भी संग हो जाए, तो कृष्ण प्रेम लाभ करना कोई असंभव नहीं है। और महाप्रभु जी ने बताए एकांग साधन, एकांग साधे किंबा साधे बहु अंगो निष्ठा হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ, निष्ठा हुई तो उपजय प्रेमेर तरंग। ऐसे एक अंग कोई साधन करे, कोई बहु अंग करे, निष्ठा से प्रेम का तरंग उदित होता है। एक अंग साधन बहु महाजन वाले निष्ठा छोड़कर प्रेम तरंग का उदय होना संभव नहीं। अविक्षेपेण सततम अर्थात चित्त विक्षोभ रहित, सततई चित्तेर विक्षोभ रहित, तो चित्तों का विक्षेप रहित अवस्था का नाम है निष्ठा। जो भी है निष्ठा से प्रेम होता है, जो भी है। अभी प्रश्न आता है जे महाप्रभु का जो चैतन्य चरितामृत तो हमारा ग्रंथ है, इसने कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का विचार बताया। भगवान श्री कृष्ण का विचार मानो कि श्री कृष्ण स्वयं बोल रहा है। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये लिखा है, महाजन गणों का वाक्य है, विधि मार्ग में ऐश्वर्य प्रदान वैकुंठो लोक प्राप्त होता है, ब्रजोभाव लोक बने। काल हमने बताया लक्ष्मी देवी, मीराबाई, किसी ने भी ब्रजमंडल का अंदर में ब्रजवासी का रागात्मिका कामानुगा जो भक्ति है, जो ये जो ब्रज अंदर के ब्रज का अंदर में गोपियों का अंदर में ये कभी नहीं मिल सकता है लोग। इसीलिए लिखा गया चैतन्य चरितामृत में लिखा गया, कृष्ण कह रहा है सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, तमाम जगत में मेरे को विधि भक्ति करता है, लेकिन विधि भक्ति में ब्रजोभाव पाने मिलने का कोई चांस नहीं है। विधि मार्ग में मेरे को प्राप्ति करने का कोई चांस ही नहीं है। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते ब्रजोभाव पाइते नहीं शक्ति। अभी विचार ये बनता है जे राग मार्ग में ब्रजोभाव लाभ होता है जान के, अगर हमको ये इंफॉर्मेशन मिली है, अगर हमको ये खबर मिले जे राग मार्ग में ब्रजभाव लाभ होता है, ये तुरंत सुनने का बाद हमारा अंदर में कोई योग्यता नहीं है, हमका अधिकार नहीं है। ये अधिकार लाभ का पहले ही विधि वाक्यों का अर्थात विधि मार्ग का उल्लंघन पूर्वक राग मार्ग में अनुकारुणिक प्रवेश हमारा लिए खतरा होगा ही होगा। इसको महाकपटाचारी धर्मध्वजी प्राकृत सहजिया बोला जाएगा। इसीलिए महाजन गणों का उक्ति है, भक्तिवंत ने लिखा है, विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे कराए प्रवेश, राग वशवर्ती हुए पर किया भावश्रय। क्या लिखा भक्तिवंत ठाकुर? विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश, राग वशवर्ती हुए पारकीय भावाश्रये लवे जीव कृष्णे प्रेमावेश। विशुद्ध कृष्ण प्रीति को मुख्य प्रयोजन ये टारगेट रखकर विधि मार्ग में साधुगुरु पदाश्रय में
नाम भजन करते करते जल्दी ही रागोदय योग्यता लाभ होना असंभव नहीं है। अनर्थ निवृत्ति होने का बाद आत्मा का अनर्थ निवृत्ति होने का बाद आत्मा का स्वाभाविक अनुराग हृदय में प्रकट होना असंभव नहीं है। नहीं तो अधिकार अनधिकार चर्चा, नहीं तो अनधिकार चर्चा करते करते उल्टा रिजल्ट हो सकता है। गुरु पदाश्रय हुआ कि नहीं हुआ कोई पता नहीं चला, ये फालतू है कि सच्चा गुरु आश्रय हुआ क्या कुछ पता नहीं है। गुरु पदाश्रय होने का साथ साथ ही रास पंचोध्याय, गोपी गीता, उद्धव संवाद, भ्रमर गीता, गोविंद लीलामृतो, कृष्ण भावनामृतो, चंडीदास विद्यापति हैं, कृष्ण भावनामृतो, चंडीदास का लिखनी, विद्यापति का लिखनी, जगन्नाथ वल्लभ का नाटक, कृष्ण करुणामृतो, श्री गीत गोविंदो का रसोकंत का आस्वादन करने अगर कोई अगर साहस करे, कोई अगर साहस करे तो इमेच्योर अवस्था में इसका अधपतन अनिवार्य, इसका अनिवार्य है। सो एज ए रिजल्ट व्यभिचार जिंदगी में होगा ही होगा, व्यभिचार आ जाएगा। श्रद्धा का नाम ही भक्ति लगा बीज, वैधि भक्ति बीज, वैधि शास्त्रीय श्रद्धा, राग भक्ति का बीज रागानुगा लोभ मूला, रागानुगा लोभ मूला श्रद्धा। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। এই रूप लोभ मूल में जे श्रद्धार उदय, इसी लोभ का मूल में अगर श्रद्धा का उदय छोड़कर राग भक्ति अनुशीलन करने जाए तो नाना विपत्ति उत्पात ये अवश्यंभावी होगा ही होगा। इसी प्रकार श्रद्धान्वित तो होकर भगवान ब्रजेंद्र नंदन का रासादि लीला अनुश्रवण एवं इसी श्रवणारूप करने का अनुवर्णन फल में भगवान ने रागानुगा पराभक्ति उदय में हृदय का काम का सम्यक उपशांति होने का बाद अपराकित कामदेव मदन मोहन का अपराकित सेवा काम कृष्णेन्द्रिय तर्पण काम हृदय में स्वतः ऑटोमेटिकली जागरूक हो जाएगा ही जाए। उस समय अष्टकालीय लीला स्मरण आदि राग भक्ति का अंगो जाजन अप्रोप्रिएट रूप में सुष्ट रूप में संपादित होना कोई असंभव नहीं। हृदय में अनर्थ रहने का समय श्री श्री राधा गोविंद का जयदेव वर्णित सिंगर रसात्रिका जो रहो के लिए गुप्त लीला राधा गोविंद का ये आस्वादन करने से भयंकर अमंगल जीवों का हृदय में ये आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। इसीलिए गुरुवानुगमन, हमारा गुरु परंपरा में ऐसा कोई रास्ता ही बताए। हमारा प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर, परम श्रीधर गोस्वामी, केशव गोस्वामी, भक्ति बोधपुर, ये लोगों ने कभी ऐसा बताया सहजिया का मापी। कहाँ से विचार आ गया आपका दिल में? खाली गुरुवानुगमन में। तो इसीलिए गुरुवानुगमन मुख्य विशेष सावधान होके ब्रजो भावानुसूलन अगर करने ना जाए तो इतना विपत्ति आ सकता है जिसके द्वारा आपका भजन खतरे में हो सकता है। अब सहजिया बन जाओगे, सहजिया बन जाओगे, चरित्रहीन बन जाओगे। सिर्फ सहजिया तो है, सहजिया तो चरित्रहीन है ही है, बन जाओगे।
सदगुरु उसी किस्म का सदगुरु का चरणाश्रित होकर गुरु के द्वारा बताया गया भजन क्रिया विशेष सावधान के साथ अनुष्ठान करने से ग्रेजुअली धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होकर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति लाभ का सौभाग्य आज नहीं तो काल होगा ही होगा। अपने को ये समाज में एक ऊंचा अधिकारी दिखाने जाए, अपने को ये समाज में एक बड़ा अधिकारी व्यक्ति प्रमाण करने जाए, इससे बढ़कर भयंकर विपद कुछ नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया नाम भजन को ही महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ भजन दिखाया एवं इसी नाम भजन में सर्वार्थ सिद्धि का आश्वासन महाप्रभु जी ने दिया। कि भजने कि शयने किम्बा जगरुनी अहर निश्चिंत कृष्ण बलह बदने, अहर निश्चिंत कृष्ण बलह बदने, ये विचार आएगा ही आएगा। नाम भजन को श्रेष्ठ भजन माना गया, श्रीमान महाप्रभु जी ने बताया, इसलिए याद रखना जरूरी है। महाप्रभु जी ने बताया सर्वसिद्धि होइबे इथे, इसी में सर्वसिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम भी, यहाँ होते सर्वसिद्धि होइबे सभा। महाप्रभु जी अगर सर्वसिद्धि का बारे में बताया, इसका मतलब क्या है? यहाँ होते सर्वसिद्धि होइबे सभा, सर्वसिद्धि मतलब ये सिद्धि नहीं मिलेगी, ये सिद्धि नहीं, ऐसा तो नहीं। यहाँ होते सर्वसिद्धि होइबे सभा, सर्वक्षण बोलते विधि नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने विचार बताया, सर्वसिद्धि का मतलब है जो कृष्ण प्रेम सुदुर्लभ, ये भी मिल जाना असंभव नहीं है। सर्वक्षण बोलते विधि नहीं है, यहाँ होते सर्वसिद्धि हुई सब, सर्वक्षण बोलते विधि नहीं है। सदा नाम लभे यथा लाभेते संतोष, चैतन्य चैतन्य, सदा नाम ग्रहण करना जरूरी है। कोई लोभ व डिससेटिस्फैक्शन असंतोष हृदय में ना रहे, हर वक्त संतोषी बाबा बन के रहो। सदा नाम लभे यथा लाभे संतोष, यही मत आचार करे भक्ति धर्म पोष। नाम ही सबसे बड़ा साधन है और नाम ही साध्य। नाम साधन है, नाम भी साध्य, क्योंकि साधन अवस्था में साधन और सिद्ध अवस्था में नाम के द्वारा ही भगवान का दर्शन लीला सब कुछ। इसलिए साध्य माने द ऑब्जेक्ट टू बी अटेंडेड, जो ऑब्जेक्ट को प्राप्ति करना। नामी जब साधन और नामी साध्य है, तब सर्व अवस्था में नाम को ही सुदृढ़ रूप में आश्रय लेने में अगर कोई समर्थ है, नाम का कृपा के द्वारा सब हमारा सर्व अनर्थ निवृत्ति हो जाने का बाद सर्व शुभोदय, सर्व भजन रहस्य में बताया, सर्व शुभोदय संगठन करता है। भजन रहस्य में लिखा है सर्व शुभोदय होता है नाम। भजन रहस्य में भक्तिविनोद ठाकुर ये बात को लिखा है, खुलासा किया है। भजन रहस्य सर्व शुभोदय होता है नाम में, सर्व शुभोदय। इसीलिए कृष्ण चेतोदर्पण मार्जन का जो व्याख्या किया है, इसका नाम पे लिखा है
संकीर्तन होते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। इस बात पर ध्यान देना है, सहजिया नहीं बनना है, सहजिया नहीं बनना है हमको। क्या लिखा है चेतोदर्पण मार्जन का जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है एक्सप्लेनेशन, संकीर्तन होते पाप संसार नाशन चित्तो शुद्धि सर्वभक्ति, सर्वभक्ति ध्यान दे इस बात पर। संकीर्तन होते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति शिवामृतो समुद्रे मान्य। कैसा सुंदर लिखा है सर्वभक्ति साधन का। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, डिटेल्स लिखा है कैसे क्या होता है। परम पावन कृष्ण, परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कपट श्रद्धा सहो करो भजन। जार नाम सूर्याभास, जार नामेर सूर्याभास अंतरे प्रवेशी ধ্বংস করে মহাপাপ অন্ধকার নাশী। এই শিক্ষাষ্টকে কহে কৃষ্ণলীলা ক্রম, ইহাতে ভজনক্রমে লীলার উদ্গম। প্রথম শ্লোকে ভজ কিছুদিন, দ্বিতীয় শ্লোকেতে তবে হৌত প্রবীণ, চারি শ্লোকে ক্রমশ ভজন পক্ষ করো, পঞ্চম শ্লোকেতে নিজ সিদ্ধ দেহ বড় বড় মানে अपनाओ माने ऑटोमेटिकली। ये 4 श्लोक में करते करते 4 श्लोक के क्रमशो भजन पक्को, भजन दृढ़, भजन पक्का करना। वही श्लोके सिद्ध देहे पंचम श्लोकेते निज सिद्ध देह बड़ बड़ माने बरण करो। वही श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरम्भ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेल, तबे ज्ञान तबे जानो सिद्ध देह अधिकार हईल। अधिकार ना लबिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। सावधाने भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा सावधाने वेरी केयरफुली, सावधाने क्रम धरो, सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ। साधुर चरित्र देखी शुद्ध भक्ति पाओ। सिद्ध देव पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले। शिक्षाष्टक चिंतो करो स्मरण कीर्तन, क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जाबे, सकल अनर्थ जाबे पावे प्रेम धन। चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। चतुर्वर्ग को घृणा लगेगा, बाद में चतुर्वर्ग को घृणा लगने लग जाएगा, कुछ नहीं लगा। ऐसे ही भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में भी लिखा है नाम का बारे में। ईषद विकोशी पुनो, भक्तिविनोद ठाकुर रागानु का भक्तों के लिए ये सब लिखा है, इस समय समझाने के लिए। ईषद विकोशी पुनो देखाए निज रूप गुण, नाम का बारे में। ये जो नाम है हरि नाम, इसका बारे में लिखा। नाम जरा सा अपना स्वरूप को प्रकाश करने लग जाएगा तो क्या होगा। ईषद विकोशी पुनो देखाए निज रूप गुणो, चित्त हरि लय कृष्ण पास। पूर्ण विकसित हইয়া ब्रजे मोरे जाय लइया, देखाए निज स्वरूप विलास। ये सबके द्वारा एक ही बात पक्का होता है, जिनके जिंदगी में नाम भजन का सक्सेस हो गया, वही पक्का भक्त है, असली भक्त है। मैंने कुछ ही दिन पहले चर्चा का अंदर में ये विषय को रखा था। हमने बोला हर आचार्य जो आचार्यों का काम करे, दे शुड बी ऑल नामाचार्य। बिना नामाचार्य होकर कोई अगर भजन का बहाना दिखाए, आचार्यों का
आचार्यों का जो पद में अधिष्ठित हो जाए सब बेकार। मतलब कोई गुरु का काम कर रहा है, कोई आचार्यों का काम कर रहा है, तो हम लोग को समझना चाहिए कि ये नाम भजन में प्रतिष्ठित है कि नहीं, ये नामाचार्य है कि नहीं। बिना नामाचार्य कोई भी किसी भी हालत से गुरु का काम ना करे ना करे ना करे, ये सख्त माना है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर वो तो ठीक है, लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अनुगत्य में हम लोगों को ही 1,00,000 नाम करना है। जो आचार्यों अगर 1,00,000 नाम ना करे, उसका अनुभव नहीं है, वह गुरु का काम करे, जगत में जंजाल फैलाएगा। ये तमाम जगत में जंजाल की कचरा पैदा कर देगा, यही हो रहा है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, कृष्ण नाम में अगर प्रीति नहीं है तो कुछ नहीं है। राग भजन तो दूर की बात है। ईषद विकोशी पुनो देखाई निज रूप गुनो, चित्त हरि लय कृष्ण पास। पूर्ण विकसित होइया ब्रज मोरे जाए लोइया, देखाई निजो स्वरूप विलास। तो फिर नाम भजनी भक्ति धर्मो पोषक ब्रजभात विकासक, अर्थात हमारा पालन पोषण अग्रगति मैंने इम्प्रूवमेंट सारे ये नाम का ऊपर मेरा कितना आसक्ति है, ये डिपेंड करता है। ब्रजवासी गणों में प्रकाश स्वरूप में विराजमान भक्ति को ही रागात्मिका भक्ति बोला जाए। इनके अनुगत्य में रागानुगा, इसका चर्चा हमने किया। भक्ति रसामृत सिंधु में ये बताया गया कि इष्टे सारसिकी राग परमाविष्ट भवेत तन्मयी भवेत भक्ति ही शास्त्रो रागोत्मिको। रागात्मिका भक्ति किसको बोला जाए, किसका नाम है रागात्मिका भक्ति? रागन, इसका बारे में लिखा हुआ है, इष्टो देवता हमारा भगवान कृष्ण में, नंदनंदन कृष्ण में सारसिकी राग, रस का अनुभव के साथ जो राग है, अट्रैक्शन है, खिंचावट है, ये अगर जब परमाविष्ट भावित, जब परम आविष्ट हो जाए, तन्मय हो जाए, तन्मय जब भावित भक्ति परमाविष्ट होकर ये भक्ति में लग जाए, तन्मयी जब भावित भक्ति, इसी का नाम है रागात्मिकोदिता। इसका नाम है रागात्मिका से उदित। इष्टे सारसिकी राग परमाविष्ट भवेत तन्मय्या भवेत भक्ति ही सा अत्रो रागवत्मिकोदिका। अर्थात इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक परमाविष्टतमय, अर्थात इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक रूप से परम आविष्टतमय अनुराग है, राग परमाविष्टता, इसी का नाम राग है। इसी रागमय भक्ति का नाम है रागात्मिका। बहुत सारी चीज है जो चर्चा काल हो रहा था, इसका आधार पर ये सामग्री ओवरऑल एक डिस्कशन जरूरी था। काल अनुकूल प्रतिकूल सब चीज चर्चा करते हुए हम लोग देखा जो गुरु पदाश्रय से लेकर मंत्र जप ध्यान आदि बहुत सारे भजन का अनुष्ठान, कुछ प्रतिकूल कुछ अनुकूल, कुछ अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है। मतलब काल बताया था निजो अविष्ट भावमय कुछ है, कुछ भजन अंगो अविष्टो भाव संबंधी है, निजो अविष्टो भावानुकूल होता है कुछ,
निजो अभिष्ट भाव का अविरुद्ध, मतलब विरुद्ध भी नहीं है और अनुकूल भी नहीं है, और फिर भी है निजो अभिष्ट भाव विरुद्ध भी है। इसी का बीच में कल बताया गया था, कुछ है साध्य और साधन उभय विध रूप, कुछ है ऐसा अंग साध्य और साधन दोनों में ही बहुत जरूरी है। मतलब साधन में जा, साधों में वही है, केवल मैच्योरिटी का थोड़ा डिफरेंस है। और कुछ ऐसा है साध्य प्रेम का उपादान कारण भी, उपादान कारण स्वरूप बन जाता है। कुछ ऐसा है हमारा साधन भजन का निमित्त कारण स्वरूप, कुछ ऐसा भी है भजन चिन्ह स्वरूप, सिर्फ भजन का इंडिकेशन मात्र है। कुछ ऐसा है उपकार कर देगा, कुछ ऐसा है अपकारक, हमारा नुकसान कर देगा, कुछ है तटस्थ अर्थात उपकारक व अपकारक कुछ नहीं है। इस सब विभाग पूर्वक प्रदर्शन, ये सब जो है ये विभाग पूर्वक प्रदर्शन करने के लिए ये चैप्टर का अध्याय का अवस्था बताया गया। तो फिर काल चर्चा किया गौर गणोद्देश दीपिका में कुछ विषय है, ये सब विषय हमने उठाया था। दास्यो सखो, ये सब जो है स्वाविष्ट भावमय भजन समूह साधु साधन रूप, गुरु पदाश्रय से लेकर मंत्र जप ध्यान आदि तक कुछ भजन का अनुष्ठान है। साध्य प्रेम का उपादान कारण बोल के ये भाव संबंधी बोला जाता है। हर रोज अनन्य चित्त में जप करना जरूरी है। ये जो आदेश है शास्त्रों का इत्यादि उक्तो हेतु नित्य कृत्य सकल निजो अभिष्टो संसर्गी कृष्ण नाम महामंत्र जप करना, जिसके द्वारा सर्वाभिष्ट सिद्धि होता है, ये कर्तव्य माना गया, ये जरूरी माना गया। गौर गणोद्देश दीपिका में ये सब बारे में बताया गया, मतलब जो विचार दिखाया ये गौर गणोद्देश दीपिका का उक्ति का अनुसार यही गौर गणोद्देश दीपिका जो कवि कर्णपुर ने लिखा है, इस उक्ति का अनुसार सिद्ध रूप में जिन लोगों को अनुसरण करना, इस उक्ति का अनुसार सिद्ध रूप में जिन लोगों का अनुसरण करना करा जाए, ये लोगों को मंत्र जप, ये लोगों को मंत्र जप दर्शन हेतु उपादान कारण, ये लोगों का अंदर में ये लोगों का मंत्र जप दर्शन हेतु ये लोग भी मंत्र जप करता है, हमने देखा है। तो ये अगर करे तो हमको भी करना चाहिए, उपादान कारण बोल के भाव संबंधी। अभी स्वाविष्टो संसर्गी कृष्ण नाम महामंत्र क्या है, इसका बारे में विचार बताया गया। से गौर गणोद्देश दीपिका में ये अर्थ लिखा गया, जो गोविंद शब्द में मूल अर्थ गो अर्थात इंद्रियो, इंद्रियो ग्राम और मन का ऊपर जो गोविंदो अभी अपना जो प्रभाव विस्तार करके इन लोगों को मौन प्राण धन सबको हरण करके अपना बैठा हुआ है। और गोपी भाव मतलब उसका जो गोपनीय भाव है, इसको गोपायते अर्थात संरक्षण करना कृष्ण का काम है। इसीलिए कृष्ण का नाम है गोपी जनो वल्लभ। गोपियों का अंदर में जो गुप्त रहस्यमय भाव है, इसी का प्रोटेक्शन देने वाले हैं कृष्ण स्वयं। इसलिए कृष्ण का दूसरा नाम है गोपी जनो वल्लभ। तो गोविंद शब्द में गो अर्थात इंद्रिय सकल तमाम इंद्रियो ग्राम के एक प्रभाव, एक इन्फ्लुएंस, एक ऐसा प्रभाव फैल के रखा है। इसलिए गोपीजन वल्लभ अर्थात
गोपी जनो वल्लभ भवती, अतः गोपीनाथ तमाम गोपियों का हृदय को एकदम प्रभावित करके विराजमान है, संरक्षण भी कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम गोपी जनो वल्लभ। गोपीगणों का प्रिय है, सबसे प्यारा है, ये भी वल्लभ शब्दों का ये भी अर्थ है, जो भी है। तो फिर निजो अभिष्ट संबंधी कृष्ण नाम करना जरूरी है, यही अर्थवत। तो निजो अभिष्ट संबंधी कृष्ण नाम, निजो अभिष्ट संबंधी कृष्ण नाम, इसमें अष्टादशाक्षर दशाक्षर मंत्रों दोनों ही देखा जाता है। गौड़ीय समाज में हम लोगों का गौड़ीय संप्रदाय में अष्टादशाक्षर है और अष्टादशाक्षर भी है, महाप्रभु को मिला था, जो भी है। ये जो श्रेष्ठतम, इसमें अष्टादश अक्षर में भगवान जो अपराकृत कामदेव, इनके तमाम इंद्रियोग्राम का एक एक करके इसका व्याख्या किया गया, अष्टादश अक्षर 18। तो निजो भाव उपयोगी कृष्ण का नाम रूप लीला प्रभृति शोभनादि जो साधन जो है, जो जितना सारे साधन है, सो उपादान कारण बोल के इस सब भजन अंगों को भाव संबंधी बोला जा सकता है। शास्त्रों का ये वचन है, जितना सारे शर्मिंदा लज्जादि परित्याग पूर्वक निस्संग होकर कृष्णो अर्थ प्रकाशक नाम और रूप गान करते करते विचरण करना। अर्थात आप जो कीर्तन करोगे, एक कीर्तन का साथ साथ भगवान का रूप गुण लीला सब प्रकाशित होके आपको पागल बना दे, आनंद के सागर में डुबा दे, ये चाहिए। इसीलिए जितना सारे भक्त हैं, हर वक्त भगवान भक्त लोग आपका चरित्र निरंतर श्रवण कीर्तन उच्चारण स्मरण करके परमानंद सागर में गायंतो आनंद समुद्र मग्न, गायंतो आनंद समुद्र मग्न। ये सब शास्त्रों का प्रमाण का अनुसार भाव संबंधी साधन जितना सारे है, निरंतर कर्तव्य बोल के निर्णित किया गया। यही रागानुगा भक्ति में मुख्य भजनंगो साधनंगो पूर्वोक्तो स्मरण अतः श्रवण कीर्तन, उसका बाद स्मरण मुख्यांगो मुख्य साधन पूर्वक स्मरण अंग क्यों कीर्तन का अधीन माना गया। क्यों? क्योंकि विचार करके देखा जाए, श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीन एक के साथ एकदम लटपट जोड़ा हुआ है। पापा जी ने बताया, हमको अगर श्रवण करना है तो किसी को कीर्तन तो जरूर करना है। मतलब हमारा श्रवण के लिए किसी को कीर्तन का अपेक्षा है। किसी महापुरुष, किसी महाजन, किसी महाजन अगर कीर्तन करे तो हमारा श्रवण का सुयोग हो सकता, ना कीर्तन का तो कैसे। इसलिए कीर्तन करने के साथ श्रवण रिलेटेड है, कीर्तन नहीं हो तो श्रवण के, और श्रवण होने का साथ साथ अंदर में चिंतन जरूर आएगा, जरूर। अगर नहीं आ रहा है तो श्रवण हुआ ही नहीं। तो फिर श्रवण कीर्तन और स्मरण तीन रिलेटेड। अगर मैं गुरुवर्गों ने सिखाया बेटा, अगर तुम हरि कथा कीर्तन कर रहे हो, तुमको आदेश किया गया तो तुम कीर्तन करो।
तो कीर्तन क्या करोगे? कौन सी कीर्तन करोगे? जो तुम पहले गुरु वर्गों का मुख से मुखारविंद में सुना है, अर्थात सौत पंथा का कीर्तन ही यहाँ समझा जाएगा। बाकी मनमानी कोई करे दुम करके, किसी अग्रवाल का कीर्तन शुरू कर दिया, किसी इसका कीर्तन, ये नहीं है, ये पागल छागल है, ये नहीं। अगर कीर्तन करने का आदेश किया है तो यूं समझ लेना चाहिए कि हमको सौतवाणी का कीर्तन के लिए आदेश दिया गया, मनमानी नहीं। हमारा जो आदेश है ये सौतवाणी का कीर्तन का, बाकी उल्टा पल्टा कीर्तन का आदेश नहीं है। ठीक है, तो मैंने अगर गुरु जी का आदेश लेकर हरिकथा कीर्तन शुरू कर दिया, तो फिर ये कीर्तन के द्वारा क्या होता है? मैंने जो हरिकथा कीर्तन कर रहा हूं वो कीर्तन मेरा कानों में भी जा रहा है, माने मेरा कथा मैं भी सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एब्सोल्यूट अवस्था। बद्धजीव कुछ मुखस्त करके बोले उसका बारे में, पक्का हरिकथा। तो हरिकथा बोलने का साथ साथ ये हरिकथा अपना श्रवण में भी आ रहा है, मैं श्रवण कर रहा हूं, हो रहा है, और फिर श्रवण कर रहा हूं तो ठीक है। और जो हरिकथा बोल रहा हूं वो कैसे बोल रहा हूं? अगर याददाश्त मेरा नहीं है, अगर मेरा चिंता में हृदय में बैठा हुआ नहीं है हरिकथा, तो कैसे निकल रहा है? तो ये साबित हो गया श्रवण, कीर्तन और स्मरण तीन इंटर रिलेटेड है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण जरूर इंटर रिलेटेड है, ये पक्का बात है, इसके कोई अन्यथा होना संभव नहीं। क्योंकि स्मरण अंग कीर्तनाख्या भक्ति का अंग का अधीनत्व है। शोभन अंग भी कीर्तनाख्या भक्ति का अंदर है। तो फिर विश्वनाथ चकोदेव कह रहे हैं वर्तमान कलियुग में कीर्तनांगो भजन का ही अधिकार है। काल भी बताया, जीव गोस्वामी पद लिखा है, यद्यपि दूसरा भक्ति अंगो साधन का बारे में बताया गया, तदैवो नाम संकीर्तन नैव क्रियेतु, नाम संकीर्तन का सहारा लिए बिना अगर करने जाओ तो होगा नहीं। ये प्रेस्क्रिप्शन है जीव गोस्वामी पाद ने किया। वर्तमान कलियुग में कीर्तन अंगो भक्ति अधिकार है। क्यों? इसका कारण है हर भक्ति मार्ग में सर्वशास्त्रों के द्वारा कीर्तनांगों को ही निखिल उत्कर्षो विशेष प्रतिपादित किया गया है। हर शास्त्रों में यह बताया गया ये कीर्तन जरूरी है। महाप्रभु जी ने यह बताया, महाप्रभु जी ने यही बताया ना शिक्षाष्टक में, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। महाप्रभु जी ने यही बताया, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। अब प्रश्न आता है महाप्रभु क्यों ऐसा बताया? परम विजय थे नारायण संकीर्तन क्यों नहीं बताया? एक ही तो है। बोला हाँ एक है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु किस लिए बताया? इसका कारण है, वो क्या है कि नारायण का साथ तमाम रसों का एक्सचेंज संभव नहीं, हैज सम लिमिटेशन। अराई रस ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन कृष्णों का साथ कोई किसी भी संबंध जोड़ना चाहे निष्कपट रूप में, ये अपना मनमानी नहीं है, तो ये संभव है कृष्णों का साथ, और कोई देव देवता किसी का साथ संभव नहीं। इसलिए परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन माना गया। श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोत्तम है,
ये संकीर्तन के द्वारा तमाम हमारा सब कुछ हो जाता है। इसलिए परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, ये बड़ा जरूरी बात है। ये बात को ध्यान रखते हुए हम लोग काल विचार करेंगे, ये बात को ध्यान रखते हुए। और है ही है, क्योंकि परम विजय थे श्री कृष्ण, गोपियों का जो गोपी गीत है, ये कौन गा रही है? गोपियों ने गा रही है। ये गोपी गीत का अंदर में ही गोपियों का भाव का परिस्फुटन परिपूर्ण रूप में देखा जाएगा। इसलिए परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। ध्यान दे इस बात पर, कृष्ण संकीर्तन नहीं बोला। कृष्ण संकीर्तन बोलने से अगर हम एब्सोल्यूट भी समझे तो फिर भी एक कृष्ण संकीर्तन हमारा गोपो बालक का साथ भी हो सकता है, नंदबाल जसुबाल किसी भी अलग से कृष्ण संकीर्तन। लेकिन इधर बताया परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, अतः श्रीमती राधा रानी का साथ जोड़ा हुआ जो भगवान का महिमा है, इसी महिमा का कीर्तन करना, ये हमारा गौड़ीय मठ का गुप्त रहस्य है। हर किसी का लिए नहीं है, जो इस रास्ते में चले तो उसका लिए। श्री मतलब यहाँ लक्ष्मी देवी नहीं है, श्री मतलब राधा रानी। परम विजय थे श्री कृष्ण नाम संगीत, श्री कृष्ण संगीत, यही गुप्त रहस्य है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद ये जो रागवत्म चंडिका का चर्चा करने का विशेष आग्रह किया, इसका कारण क्या है? क्योंकि रागानुगा भक्ति में विशेष करके जो गुप्त रहस्यमय जो प्रेममय भगवान का जो सेवा का विशेष है, गोपियों का अनुगत्य मंजूरी का, इस बात को खुलासा करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन एक विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, इन्होंने बड़ा आग्रह किया, बड़ा जत्न के साथ ये हम लोगों को समझाने का। जबदपि जानता हूँ ये बड़ा क्रिटिकल किताब है, इस अवस्था में नहीं पहुँचने से केवल टीका टिप्पणी और भाषण के द्वारा ये समझाया नहीं जाएगा। इसमें डुबकी लगाना है, कृपा प्रार्थना करना है। जो भी है आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखे, काल इस विषय का आधार पर चर्चा करेंगे। महाप्रभु क्या बोलना चाह, किस लिए हम करेंगे ऐसे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ब्रह्म संगीता का ये जो श्लोक है, ये भी अजीब सा श्लोक है। अगर गोविंदो का अट्रैक्शन नहीं है तो कौन पागल है? ऐसा कोई पागल है? कोई खिंचावट महसूस नहीं हुआ तो गोविंद गौरु कैसे जाएगा? इसीलिए आलोल चंद्र को लसत वनमाल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय कैलिकला विलासम श्यामं तिवंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि वांछकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।